हाईकोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे सुनकर अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अगर ईडी उन्हें भी समन भेजती है तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अब तक 1, 2 नहीं 8 बार ईडी के समन को ठुकरा ही नहीं चुके बल्कि उसको अवैध तक करार दे चुके हैं। लेकिन केरल हाईकोर्ट की ये टिप्पणी उन्हें ये सोचने पर मजबूर करेगी कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर किसी को जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें पेश होना ही चाहिए। खास बात ये कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के समन का सम्मान करने की बात कह चुका है। याचिका पर जस्टिस देवन रामचंद्रन सुनवाई कर रहे थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि उनके विचार से भले ही कोई व्यक्ति किसी भी पद पर हो, लेकिन अगर ईडी ने तलब किया तो उसे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लीज ईडी का सहयोग करें, वो आपके खिलाफ जो एक्शन लेंगे उसे मैं नियंत्रित करूंगा। ईडी के सामने पेश हो और यहां वापस आए, मैं आपकी मदद करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन समन से बचे नहीं, ये बात सिर्फ इस मामले की ही नहीं बल्कि मेरी एक राय है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जब जांच अधिकारी समन भेजते हैं तो उनसे बच नहीं सकते। हम सभी नागरिक हैं, अगर ईडी मुझे समन भेजती है तो मुझे भी जाना होगा। कोई भी किसी से ऊपर नहीं है, प्लीज समन का जवाब दें। रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स कंपनी चलाने वाले प्रशांत पी नायर की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उनकी कंपनी साल 2020 के अकाउंटिंग कंसल्टेंसी की सेवाएं दे रही थी। दोनों कंपनीज के बीच बड़े लेन देन हुए, लेकिन अगस्त 2022 में एग्रीमेंट रिन्यू नहीं होने के चलते लेन देन बंद हो गए। इसके बाद हाई रिच की ईडी ने जांच शुरू की और नायर के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और उन्हें समन भी जारी किए गए। इसके बाद नायर ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की और बैंक खातों को बहाल करने की मांग की। रिपोर्ट में ईडी के हवाले से बताया गया कि जब नायर को तलब किया तो उन्होंने पेश होने में असुविधा की बात कही। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से नायर को 12 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए। साथ ही इस संबंध में 19 मार्च तक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा गया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।